इस बीच रूस और बेलारूस के परमाणु समझौते से जापान बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में जापान ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। असल में यूक्रेन की सीमा से लगे बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुतिन की सेना बेलारूस की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इस समझौते के बाद पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने शुरू कर दिए, जिससे नेटो समेत कई देश रूस और बेलारूस पर भड़क गए। और अब जापान ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। ロシアによる核兵器による威嚇もましてや使用も断じて受け入れることはできません。 असल में रूस और बेलारूस 1200 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जबकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1084 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसी वजह से नेटो देशों को डर है कि बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से पुतिन एक ही झटके में यूक्रेन समेत दूसरे नेटो देशों को खत्म कर देंगे। उधर रूस और बेलारूस के बीच हुए परमाणु समझौते ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। यानी बेलारूस ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि लुकाशेंको का ये नया दावा अमेरिका का चैन छीनने के लिए काफी है। पुतिन के परमाणु हमले के प्लान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले जब पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने का ऐलान किया था, उस वक्त भी बाइडेन ने इसे बेहद खतरनाक बताया था, क्योंकि बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है। ये दोनों भी नेटो के सदस्य देश हैं। और रूस अपनी सीमा में नेटो की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए बेलारूस में हथियार जुटा रहा है। साल 1991 के बाद ये पहला मौका है जब रूस ने अपनी सीमा के बाहर परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला किया है, और इन परमाणु हथियारों को पुतिन की सेना यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर रही है। ये खबर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पोलैंड और दूसरे नेटो देशों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन के इस कदम से साफ है कि वो आने वाले दिनों में परमाणु हमला भी कर सकते हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि बेलारूस में इन हथियारों की पूरी जिम्मेदारी पुतिन की सेना के हाथों में होगी। हालांकि इस मुद्दे पर रूसी सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ये खबर जेलेंस्की के साथ साथ कई दूसरे देशों को भी डरा सकती है, क्योंकि यूक्रेन का पड़ोसी बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है, जो नेटो के सदस्य देश हैं। उधर अमेरिका और उसके साथी देशों के लगाए प्रतिबंधों को धत्ता बताने के लिए रूस और ईरान एक रेल कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसके रास्ते दोनों देश व्यापार कर सकेंगे। ईरान पहले ही यूक्रेन की जंग में रूस के साथ खड़ा है। वो अपने शाहिद ड्रोन देकर रूस की ताकत कई गुना बढ़ा चुका है, और अब ईरान रूस के साथ मिलकर नया ट्रेड रूट खड़ा करने में जुट गया है। ये रेल नेटवर्क रूस को फारस की खाड़ी में मौजूद बंदरगाहों से जोड़ेगा, यानी रूस की पहुंच सीधे हिंद महासागर तक हो जाएगी। पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जो डील साइन की है, उसके तहत रेल के इस नेटवर्क का 170 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन उत्तरी ईरान से गुजरेगा। वो ईरान के अस्तारा शहर से रश्त शहर तक जाएगा। रूस और ईरान दोनों एक ही मुसीबत के मारे हैं। दोनों पर पश्चिमी देशों ने तगड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसलिए वो प्रतिबंधों से बचने के लिए इस रेल रूट को बनाने की तैयारी में है। मगर दोनों की राह में एक रोड़ा भी है, जो है अजरबैजान। ईरान और रूस का ये रेल नेटवर्क ईरान के पड़ोसी अजरबैजान से भी गुजरेगा, और उसकी और ईरान की ठनी पड़ी है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उस तेंदुए को पकड़ लिया जिसने एक महिला की जान ले ली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, क्योंकि महिला की जान लेने वाला तेंदुआ गांव में घूम रहा था। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना छोड़ दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और वो रात को पिंजरे में फंस गया। जो बाघ पिंजरे में कैद हो गया है, उसके लिए मैं वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वन विभाग ने उत्तरकाशी के गांव से एक तेंदुए को तो पकड़ लिया, लेकिन खबर आई कि एक दूसरे तेंदुए ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया, और अब वन विभाग उसे पकड़ने में जुट गया है। इस बीच राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा, जिसके लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एनओसी जारी करने का आदेश दिया। वैसे राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगा था। मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए संसद में अर्जी दाखिल की थी, जिसका सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया और कोर्ट में कहा कि राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं और उन्हें केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट मिलना चाहिए। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट देने के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी और उनकी विदेश यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उधर दक्षिण कोरिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां एशियाना एयरलाइंस के विमान में किसी यात्री ने आसमान में इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे फ्लाइट में मौजूद यात्रियों की सांसें अटक गईं। जानकारी के मुताबिक दाएगो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने से ठीक पहले एशियाना एयरलाइंस के विमान में मौजूद इमरजेंसी दरवाजा किसी यात्री ने खोल दिया,
जिसके बाद पूरी फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि विमान का दरवाजा खोलते ही फ्लाइट में मौजूद लोगों को नीचे गिरने का खतरा सताने लगा, क्योंकि उसमें एक दो नहीं बल्कि 194 लोग सवार थे। हालांकि विमान के क्रू मेंबर ने किसी तरह से इमरजेंसी दरवाजे को बंद किया, तब जाकर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस घटना में करीब 12 यात्री घायल हो गए। इधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लगता है कि पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी इमरान खान से मिले हुए हैं और इसी वजह से वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर सेना के उन अधिकारियों से बदला लेंगे जिन्होंने इमरान खान से दोस्ती कर रखी है, और इनमें पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि खबर आई कि वो सेना में इमरान समर्थक गुट के साथ थे और उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के सेना मुख्यालय से मिले आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। इस बीच सेना के 23 पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में सेना के 100 से ज्यादा अधिकारियों और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि इमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 9 मई को हुई हिंसा के मामले में पीटीआई के 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और इस एक्ट के डर से अब तक 37 नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी और पीटीआई के नेता असद उमर का नाम भी शामिल है। यानी जिस आर्मी एक्ट के डर ने इमरान की पार्टी में तहलका मचाया, वो इमरान को अपने फंदे में लेने के लिए तैयार है। शहबाज सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी और इमरान खान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने इमरान के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने का विकल्प रखा है, लेकिन अब वो विकल्प खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके पार्टी पीटीआई के नेताओं पर भी विदेश जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इमरान का नाम पाकिस्तान की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर पलटवार करने में देर नहीं की और उन्होंने एक ट्वीट कर शहबाज सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही इमरान खान ने बताया कि विदेश में उनकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की सीमा के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमला करने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि कुछ रोज पहले पुतिन ने तबाह किए गए अमेरिकी हथियारों की कुछ तस्वीरें जारी की थी और यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में अमेरिका के हथियार रूस के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस के इलाकों पर हमले के लिए न किया जाए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच लड़ा जा रहा है, न कि अमेरिका और रूस के बीच। हालांकि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की सेना को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन में पुतिन के सैनिकों के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क गए। इस बार उन्होंने उनकी बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि सर्गेई शोइगु के बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो दूसरों के बच्चों को यूक्रेन की जंग में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। असल में येवगेनी प्रिगोजिन बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। उनका आरोप है कि सर्गेई शोइगु के इशारे पर ही बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई नहीं की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे गए। कुछ रोज पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के मारे जाने का ठीकरा सर्गेई शोइगु और रूस के सेना प्रमुख वलेरी गेरासिमोव पर फोड़ा था और अब एक बार फिर उन्होंने शोइगु की बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर अपनी भड़ास निकाली। इधर उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। बदन सिंह पिछले 4 साल से फरार है, उस पर अब तक 2.5 लाख का इनाम घोषित था, जिसे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए कर दिया। पश्चिमी यूपी का शातिर अपराधी बदन सिंह बद्दो साल 2018 में मेरठ पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। हालांकि बदन सिंह की मदद करने पर उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब तक बदन सिंह का सुराग पता लगाने में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ नाकाम रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित किया और अब उसे 5 लाख का इनाम भी बना दिया है। पुलिस अब तक ये तक पता नहीं कर पाई कि बदन सिंह बद्दो देश में ही कहीं छिपा बैठा है या फिर देश छोड़कर फरार हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। जांच करने पर उस इंस्टाग्राम हैंडल की लोकेशन लंदन में मिली थी।